हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग का पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत का इजहार करते हुए किसी कंसेप्ट की ज़रूरत है बिलाज? ये मेरे अल्फाज में जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आती? आई लव यू कोई गेम नहीं है, कोई ख़ानदानी बदला नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत करने के लिए ज़िंदगी कम लगने लगी है और तुम नफरत की बात कर रही हो, दुश्मनी की बात कर रही हो। उसने बिलाज के सीने पर हाथ रख कर उसे पीछे धकेल दिया था गुस्से से। बारिश के गिरते पानी से वो दोनों भीग चुके थे पूरी तरह से, पर बरीरा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था इस ठंडे पानी में। बरीरा घर चलो, अभी मैं ये बात नहीं करना चाहता। बिलाज ने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे। बिलाज की इस रिजेक्शन पर बरीरा की आंखें फिर से बढ़ गई थी। बरीरा ने मुंह मोड़ लिया था। बरीरा बस बिलाज, तुमने छोड़ना है मुझे छोड़ दो, पर मैं बाबा साईं को हमारी शादी का अभी नहीं बताऊंगी। वो नहीं अपनाएंगे इस रिश्ते को। बार बार मुझे ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा मत करो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ ना सकूं और तुम्हारे बगैर जी ना सकूं। बरीरा की सिसकियां बिलाज के कान तक पहुंची तो उसने भी मुंह फेर लिया था, वो भी गुस्से में था। तुम हर बात पे छोड़ने की बात क्यों करती हो बरीरा? इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना? मेरे लिए तुम्हें अपनाना भी आसान नहीं था बिलाज। छोड़ना तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम मर्द हो, वो भी एक माफिया लीडर। तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो जिंदा रह लोगे और खुश भी, पर मैं शायद ना रह सकूं। बरीरा ने अपने ग्लासेस उतारकर अपना चेहरा साफ किया था और इस सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया था। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजरे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के। बिलाज और उसकी वहां पर खड़ी हुई गाड़ी से वो कुछ कदम दूर हुई थी कि बिलाज ने इसे तेजी से वापस अपनी जम खींचा था। तेज बारिश में उसकी बैग जैसी गाड़ी के साथ टकराई थी, उसके कमर में दर्द हुआ था, पर बिलाज को इस बात की फिक्र नहीं थी। उसकी आंखों में इस कदर गुस्सा था। बरीरा बिलाज हमदानी, तुम समझती क्या खुद को? तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मैं यूं पार्शू में खड़ा होने वाला शख्स लगता हूँ? तुमने मुझे किस काबिल नहीं छोड़ा और तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जिंदा रह लूंगा। बिलाज ने ब्रीडा का चश्मा उतारकर नीचे फेंक दिया था। ब्रीडा के गिरते हुए आंसू बारिश के बहते हुए पानी में भी बिलाज महसूस कर रहा था। आई लव यू बरीरा, मैं भी इनसिक्योर हो जाता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता तोड़ दूंगा मैं, और कभी तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। ये देखो, तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखवाया है मैंने। बिलाज ने उसकी आंखों में दर्द देकर अपना लहजा नरम किया था। बरीरा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा था, बिलाज अपनी शर्ट को एकदम से खींचा था जिसके बटन टूट कर नीचे गिरे थे। बिलाज, ये तुम पागल हो क्या? दर्द हुआ होगा। ब्रिटा ने आहिस्ता से उसके दिल पर अपनी उंगलियां रखी थी जहां उसने ब्रिटा का नाम लिखवाया था। बीबी जहम था उस जगह पर। तुम्हारी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं बरीरा। बिलाज हमदानी, ये पल है अपना, तो इस पल को जी ले। शोलू की तरह जरा जल कर जी ले। पल चुपकते खो जाना है, छू कर कालू यकीन न जाने पल ये आए कहाँ। बरीरा ने बिलाज के दिल पर अपने लिखे हुए नाम पर जैसे ही अपने होंठ रखे थे, बिलाज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी उसकी इस बोल्ड मूव पर। बरीरा, डोंट टेस्ट माई प्रीशियस वाइफ। बिलाज ने उसके बालों से पकड़कर बरीरा का चेहरा अपनी तरफ किया था। हम लड़ते क्यों हैं जब हमारी लड़ाई ने ऐसे ही खत्म होना होता है बिलाज? बरीरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बहुत ही प्यार से पूछा था। हमारे प्यार में इजाफा शायद हमारी लड़ाइयाँ ही करती हैं। हा हा हा, वो दोनों हंस दिए थे। मुझे ऐसा लगा तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे। बरीरा ने संजीदा होकर पूछा था। मैं और रोऊंगा? कभी भी नहीं। नहीं, मुझे लगा ऐसा जब मैंने तुम्हें छोड़ने की बात की। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आंखों से एक आंसू का कतरा निकला इस बारिश के पानी में मिल गया। उसकी नजरें बिलाज की आंखों पर थी जिसने नजरें फेर ली थी। हा हा हा, बहुत ही बोलती हो तुम, और पता नहीं ऐसा क्यों सोचा तुमने। मैं कभी नहीं रोया बरीरा। पर बिलाज के होंठों पर उसे चुप करवा दिया था। बरीरा, वो लोग आज के फंक्शन में हमें इनवाइट कर चुके हैं। मेहताब के दादी चाहते हैं मेहंदी का फंक्शन उनके मेंशन में हो, और मैं इनकार नहीं कर पाई। बरीरा ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे और विंडो बंद कर दी थी। बरीरा, एक बार फिर सोच लो, कुछ बता भी नहीं रही। क्या प्लानिंग है तुम्हारी? सोनम ने बरीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया था। तुम जानती हो मैं किन लोगों में से हूँ? बरीरा ने सोनम का हाथ पकड़कर पूछा था। बरीरा, मैं इन लोगों में से हूँ जो वापसी की तमाम कश्तियां जला चुकी है। आगे जाने के पीछे के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं मैंने सोनम। इस दिन का इंतजार जितना मुझे था इतना तुम सोच भी नहीं सकती। हम जाएंगे मेरे होने वाले ससुराल में। पर निकाह वाले दिन जो होगा वो दुनिया देखेगी। वो उठ गई थी, उसकी आंखों में एक आग थी जो सोनम देखकर डर गए थे। और बेहराम का क्या होगा इन सब में बरीरा? वो दिन से घर नहीं आया, उसकी मोहब्बत को भी जला दोगी अपने बदले में? एक बार फिर बरीरा के चेहरे पर हंसी चली गई थी सोनम की बात पर। वो ही जानती थी कि वो कितने दिन से इग्नोर कर रही थी बेहराम साहब को, और आखिरकार वो चला गया था यहाँ से। कहाँ गया किसी को नहीं पता था कुछ भी। बेहराम की वो मेरे राह से अलग है सोनम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे डिजर्व करती हूँ? जितनी बर्बाद मैं हो गई हूँ ना, मैं किसी को भी डिजर्व नहीं करती। जिस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा इस दिन मेरी रूह मेरा जिस्म भी छोड़ देगी। बरीरा,
सोनम ने ऊंची आवाज में कहा था और कुछ ही लम्हों में उसने उसको अपनी आगोश में लिया था। बरीरा को वो रोना शुरू हो गई थी, पर बरीरा की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। बलाश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से कपड़े पहन लो, दादी इंतजार कर रहे हैं, नीचे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। बलाश ने मदिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था, डांटे के साथ। अपॉइंटमेंट थी तुम्हारी, क्या कहा? वो सब ठीक है बलाश। मदिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, पर बलाश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। आई लव यू मदिया, अगर मेरे किसी भी काम से तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे माफ कर दोगे? बेवफा। बलाश को वही आवाज सुनाई दी थी, पर उसने इग्नोर कर दिया था। आज के दिन सब कुछ, आज वो एक मिशन पर था। उसे पता था कि उसका एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर देगा, उसकी बीवी का उस पर यकीन, उसकी फैमिली का ऑनर, सब कुछ। पर वो बरीरा शाह को किसी की होने नहीं देगा, ये उसने वादा किया था खुद से। ऐसे क्यों कह रही हो बिलाश? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, वरना तुम इस लड़की को तुम्हारी रखेल कभी ना बने देती। इस रखेल लफ्ज से उसकी गिरफ्त मदिया की वेस्ट पर मजबूत हुई थी। उसने आंखें बंद काली थी। मदिया ने जैसे ही उसके सीने पर सर रखा था, बालकनी में आती हुई ठंडी हवा सुकून दे रही थी उसे, पर तब तक जब तक यादों के झरोखे ने उसके दिलो दिमाग पर दस्तक नहीं दी थी। तुम्हें ये रेड साड़ी पहननी होगी मेरी चिशमिश। मैं बिलाज हमदानी खुद आज शॉपिंग करने गया था, और अब बेगम आपको उसको पहनकर मेरी डेट बनकर मेरे साथ एक पार्टी पर जाना होगा। बिलाज ने गिफ्ट पैक मरीरा के सामने रख दिया था, जो बड़ी सी ग्लासेस पहनकर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। सोचना भी मत, मेरे फाइनल्स हैं। कैसे हस्बैंड हैं आप मिस्टर? मैं फेल होगी तो क्या मुंह दिखाएंगे? और दूसरी बात, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। बरीरा ने मुंह नीचे कर लिया था शर्मिंदगी से। तो ये बंदा नाचीज किस लिए है? मैं सिखाता हूँ ना, मुझे बहुत ही तजर्बा। बिलाज की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, बरीरा ने कुशन लेकर उसे मारना शुरू कर दिया था, जो हंसते हुए रूम से बाहर भागा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? बदतमीज, जान ले लूंगी तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो किसी और सेंस में कह रहा था। गटर माइंडेड वो वाले तजुर्बे नहीं, बनो मत। अरे क्या किसी शॉप पर काम पाकर तुम्हें तजुर्बे हासिल हुए हैं? उसे पास पड़े हुए अंटीक पीस को उठाकर बिलाज की तरफ फेंका था। हाँ हाँ हाँ, नहीं लगा, ये लगेगा। उसने एक एक चीज मारी थी। बरीरा, अच्छा बाबा मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें सारी तुम्हें सारी मैं देखना चाहता हूँ। मेरी ये हवाई सिर्फ तुम्हें देखने के लिए है, सारी जिंदगी किसी और के तलब नहीं रही। बिलाज हमदानी को बरीरा की आंखें बढ़ आई थी। बिलाज, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? तुमने कोई तारीफ ही नहीं की। बिलाज की आंखें खुल गई थी। अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी। बिलाज अपने कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में चला गया था। अब क्या हुआ बिलाज? क्यों मुझे ऐसे इग्नोर करके हर्ट कर रहे हो? बरीरा, बेहराम ने पीछे से आवाज दी थी। बरीरा का कदम रुक गए थे। उसने गाड़ी से पहला कदम भी बाहर निकाल लिया था। बेहराम के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो पहले थी। बड़ी हुई दाढ़ी के बालों ने उसके चेहरे को और ही डैशिंग बना दिया था, पर आंखों के नीचे हल्कों ने बरीरा को यह सोचने में मजबूर कर दिया था कि वह कसूरवार है बेहराम की इस हालत की। बेहराम, बरीरा, आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या सुनो कि आज मेरी। बरीरा ने हामिद सर हिलाया था। उसके गले में उसका दुपट्टा जैसे ही सरका, बेहराम ने उसके सर पर उड़ा दिया था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ, पर इजाजत नहीं दे रहा मेरा दिल। बरीरा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो उस दिन कहा तुमसे, मैं मतलबी नहीं बनना चाहता बरीरा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। अपना या अपनी बेटी का कहकर तुम जो करना चाहती हो वो तुम करो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। बेहराम ने अपने कोट से कुछ पेपर्स निकालकर बरीरा के सामने किए थे। तेरी वफा जो थी सराहने तो आराम मिला मुझे, तेरा दिया तूने मांगा वापस, तो क्या गलत इसमें? बेहराम, ये पेपर्स, बलाश ने इन कागजात पर तुमसे साइन लिए थे। और वो चुप हुआ था। आप बता सकते हैं, मुझे सच जानकर अब तकलीफ नहीं होती। बलाज ने ये प्रॉपर्टी अपनी मंगेतर को तोहफे में दे दी थी, जिस पर वो अपना ड्रीम प्रोडक्ट बनाना चाहती थी, अपना डिजाइनिंग बुटीक। मैं समझ गई। अब ये कागज वापस कर दीजिए बिलाज हमदानी को। ये जंग मेरी है, जो मैंने नासमझी में सौंपा था इस बेवफा को। अब अपनी समझ से वापस भी ले लूंगी। उसके लहजे में एक गुस्सा था, एक शिद्दत थी, नफरत। बरीरा, इस बार बेहराम ने उसका हाथ पकड़ा था पीछे से। बरीरा शाह, मैं यही हूँ, रहूंगा, पर सामने नहीं आऊंगा तुम्हारे इस रास्ते में। तुम जब टूट कर बिखरोगी तो मैं समेटूंगा तुम्हें, पर मैं खुद गर्ज नहीं बनूंगा बरीरा। इंतजार करूंगा तुम्हारा। बेहराम वहां से चला गया था, पर बरीरा की निगाहों ने दूर तक उसका ताकब किया था। बरीरा, क्या कहा बेहराम ने? वो मेरा इंतजार करेगा। और तुमने? सोनम ने आयशा से पूछा था। उसे पता था कि बरीरा ने इनकार में जवाब दिया होगा। मैं कुछ नहीं कहा, मेरी आंखों ने उसे जवाब दे दिया था सोनम। बरीरा का लहजा बहुत ही नर्म हो गया था। या अल्लाह, सच में बरीरा, फाइनली तुम अपने बदले के बाद आगे बढ़ोगे। अगर जिंदा रही तो सोचोगे। वो ये कहकर घर में बैठ गए थे। तू नील समंदर है, मैं रेत का साहिल हूँ।
आगोश में ले मुझे, मैं देर से प्यासी हूँ। रक्स जैसे ही शुरू हुआ था, एक शोर उठाया था घर के मर्दों ने, जो खुद भी इन रक्स करने वालों के साथ शुरू हुए थे डांस करने। मेहताब को भी खींच लिया था सबने सेंटर में। वाओ ब्यूटीफुल डांस। मदिया ने ब्लाज के बाजू में बाजू डाले सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया था। दुल्हन वाले आगे हैं दाजी। दाजी बाकी बड़ों के साथ मुस्कुराते हुए घर की बहू को दरवाजे तक लेने गए थे। ब्लाज प्लीज बिहेव करना, पश्मीना के पास भी मत जाना, दाजी ने मना किया है। मदिया ने जैसे ही कहा था, ब्लाज ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा था। बरीरा की नजरें उसी पर थी, पर आज बरीरा की नजरों ने उसकी आंखों में देखने से इनकार कर दिया था और मेहताब की तरफ देखना शुरू हुई थी, जो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वाओ मेहताब, पश्मीना भाभी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और हार्ट भी। हा हा हा, शट अप गाइस, भाभी हैं तुम लोगों की। मेहताब ने शर्माते हुए फिर से नजरें उठाकर बरीरा की तरफ देखा था। कितना सोचती थी इस लम्हे को बिलाज के, तुम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ पर लाओगे, सबके सामने मुझे अपनाओगे, अपने खानदान के सामने इज्जत दोगे हमारी शादी को। पर देखो बिलाज, आज सब मेरी चाहत के मुताबिक है, पर मुझे इज्जत देने वाले तुम नहीं, तुम्हारा भाई है। बीरारा जैसे ही सबके साथ बैठ गई थी, कभी घर की खवातीन उसकी नजर उतार रही थी, तो कभी कोई चाह से उसे गले से लगा रहा था। उसे नजर उठाकर बिलाज की तरफ देखा था। उसकी आंखें बड़ी हुई थी, पर उसने अपनी आंखों को छलकने की इजाजत नहीं दी थी। यही तो राज़े उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश हैं तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। मोस्ट वेलकम मिस पश्मीना। ब्लाज ने हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ा हुआ था, जो उसने ब्रीटा के सामने किया था। बहुत सी नजरें शॉक्ड हो गई थी, पर रिएक्ट किसी ने नहीं किया था। मिसिस मेहताब कहते हैं ब्लाज भाई। क्यों मेहताब? रबीर ने तरसिया कहा था, जिस पर सब हंस दिए थे सिवाय बराज के। वो रिपोर्ट्स मिल गई हैं, बस तुम मुझे कल निकाह से वो सब सबूत देकर जाओ। 1 मिनट की देर हुई तो तुम्हारी जिंदगी की गारंटी मैं नहीं दूंगा तुम्हें। ब्लाज ने फोन बंद कर दिया था और स्टेज की तरफ देखा था, जहां वो लड़की हंस हंस का उसके रिश्तेदारों से बात कर रही थी। मेहताब ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा हुआ था, ब्लाज को आज सब कुछ बुरा लग रहा था। बरीरा बिलाज हमदानी, सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, कल तुम मेरी होगी, देख लेना। मेहताब नफरत करेगा तुमसे, कोई शादी नहीं होगी, तुम्हें मैं किसी के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। बिलाब जैसे ही वहां से गया था, पीछे पिलर से कोई छुपा हुआ शख्स बाहर निकला था। अपना मोबाइल फोन कान को लगाकर वह भी हमदानी मैंशन से बाहर चला गया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? एक लफ्ज अदा करो बरीरा शाह, और फिर देखना तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख काट दूंगा यहाँ मौजूद हर एक गवाह को। मेरे नाकामी होने के बावजूद तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ मेरे छोटे भाई के साथ बैठने की? एक तैर से बड़ी हुई आवाज ने सबकी नजरों का रुख दरवाजे की जानिब काट दिया था, जहाँ बिलाज हमदानी शदीद गुस्से में खड़ा था। उसके गुस्से की इंतहा इस कदर थी कि हाथ में मुझे लोग डर कर पीछे हो गए थे, और इस राग से सुलगने वाली चिंगारियां तुम्हें भी हाक बनाकर भेजेंगे बिलाज हमदानी, ये पश्मीना शेख का वादा है। वो जो लोग बिलाज के गुस्से पर खौफजदा हो रहे थे, बरीरा का लड़कार पर हैरानगी और लुत्फ अंदोज होकर उसकी तरफ देखना शुरू हो गए थे। पश्मीना शेख? बरीरा शाह, अब तुम और बेवकूफ नहीं बना सकती मुझे। बिलाज ने इस पर्दे को एकदम से हटा दिया था, जहां पर खवातीन मौजूद थी, और बरीरा का हाथ पकड़कर सामने लेकर आया था। बिलाज भैया इनफ, वह पश्मीना है, हाथ छोड़िए मेरी मंगेतर का आप। मेहताब ने बिलाज का हाथ से बरीरा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी चूड़ियां टूटकर उस हाथ में चुप गए थे। बिलाज, हमने तुम्हें समझाया भी था वह पश्मीना है। दाजी ने भी वही बात दोहराई थी। ना चूड़ियां टूटने के लगने में बरीरा के मुंह से आ निकली थी, ना मेहताब के हाथ छुड़ाने से बिलाज को फर्क पड़ा था। ये मेरी बीवी है दाजी, मेरे नकाब में है, ये बरीरा शाह है, पूछे उसे। पश्मीना, ये क्या कह रही हैं भैया? मेहताब की आंखों में बेयकीनी वाज़ह नजर आ रही थी बरीरा को। तुम्हारे भैया के पास सबूत क्या है कि वो मेरे शोहर है? क्यों एक ही नाम से पुकारा जा रहा है मुझे? मेहताब, मैं नहीं जानती, पर इस इंसान की बीवी और वो भी मैं? कोई पागल ही ऐसा फैसला ले सकता है बिलाज हमदानी से शादी का? आपने जवाब सुन लिया बिलाज भैया। मेहताब एक चट्टान की तरह बरीरा के सामने खड़ा हो गया था। बिलाज भैया, कौन सी बरीरा शाह? भूल गया आपने उस दिन क्या कहा था? दुश्मन की बेटी आपकी रखेल तो बन सकती है, पर बीवी ने। रबील के बाप पर बरीरा की वो पत्थर हुई आंखें उठी थी, और बिलाज की आंखों में आंखें डाले देखा था उसने, जो नफरत से अपने कजन और अपनी फैमिली को देख रहा था। बकवास बंद करो रबील, एक लफ्ज नहीं, वरना छोड़ूंगा नहीं। बस बिलाज, बस, बहुत तमाशा हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि मीडिया वाले घर से बाहर हैं। मेहताब की शादी सुकून से होने दो। वो अपना गुस्सा जब्त किए हुए बिलाज को बाजू से पकड़कर ऊपर सीनों की तरफ घसीट कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट द हेल! मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है, नकाब में है मेरे, और आप कह रहे हैं कि मैं उसका नकाह पर उसके नकाह पर नकाह होने दूं? बरीरा? अपने बाप का हाथ झटका वो बरीरा के सामने आकर खड़ा हुआ था। बरीरा, सच बताओ ने, तुम मेरे नकाब में हो? डैम इट, शादी की थी हमने, भूल गई हो तुम? वो जो वादे किए थे, वो जो कस्में खाई थी, वो जो कस्में आपको दी थी, वो शायद बरीरा शाह थी। मैंने सुना है कि वो मर गई है अपने बच्चे के साथ।
بلال نے اس کے کان سے پکڑا تھا اسے۔ بریرہ بس کر جو، بتاؤ سب کو ہوئی ہے ہماری شادی، کب اور کہاں ہوا تھا ہمارا نکاح؟ کون سا نکاح ہونے والا جیٹ جی؟ کون سی شادی؟ آپ کی کیوں مجھ سے شادی ہوگی بلا، جبکہ میں تو ریسنٹلی نیو یارک سے آئی ہوں؟ میں کیوں آپ جیسے شخص سے شادی کروں گی جو بنا شادی کے یہاں وہاں منہ مارتا ہو؟ مجھے مہتاب جیسے لائف پارٹنر کی خواہش تھی، اب آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بریرہ نے مہتاب کا ہاتھ پکڑا تھا بلاج کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں ایک درد ابھرا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ بریرہ، بلاج گھرایا تھا، پشمینہ شے۔ بلاج ہمدانی، مہتاب میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے بھیا کا کوئی پرابلم ہے اس رشتے سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یا اس طرح اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ میں ان حالات میں شادی نہیں کر سکتی، خاص کر ایسے خاندان میں۔ مہتاب، آئی ایم سوری، پر آج کی اس تماشے نے بہت ہی زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے مجھے۔ بریرہ اپنے ساتھ اپنی فیملی ممبرس بھی ساتھ لے کر گئے تھے اور اپنی باتوں سے ایک زوردار تماچا مار کے گئے تھے اس متکبر خاندان کے مغرور مردوں کی انا کو۔ وہ جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگی تھی ایک شور شرابہ برپا ہو گیا تھا اور اندر بلاج ہمدانی کو ایسے گھیر لیا تھا، سب لوگوں نے اس قدر اس کی بےعزتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب۔ بریرہ، میرا مطلب ہے کہ پشمینہ، نکاح پر نکاح، لائک سیریسلی تم کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نکاح پر نکاح کر لیتی؟ میں نے ہمیشہ نافرمانی کی، اپنے رب کی ہر وقت گناہ کیے، پر ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ بریرہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی، اندر سے چیخو پکار کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی اسے۔ پھر جو اندر سب ہوا وہ صرف ٹریل تھا، ایک ڈرامہ بلاج ہمدانی کو اس کے بل سے باہر نکالنے کا، وہ جس نے ہمارے نکاح کے ہر ثبوت کو مٹا دیا تھا، مجھے بیوی نہیں ایک رکھیل کا ٹائٹل تھما دیا تھا۔ آج وہ بلاج ہمدانی ایک زخمی شیر کی طرح باہر نکلا ہے۔ اب بدلتے وقت کو دیکھیں ذرا، کیسے آج وہ چلا رہا ہے، یقین دلا رہا ہے سب کو ہمارے نکاح کا۔ کل میں یہ یقین دلا رہی تھی سونم، کل میں ایسے ہی چیخی تھی، آج وہ چیخ رہا ہے، ابھی وہ اور چیخے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ وجی شاہ کی بیٹی اس کی رکھیل نہیں تھی۔ آج وہ مجھ سے گواہی مانگ رہا تھا جس سے میں نے گزرے ہوئے کل میں صفائی دینے کا کہا تھا بابا سائی کے سامنے۔ جو بات کر رہی تھی کہ بلاج کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا، بیوی ہو تم میری، ابھی سب کے سامنے کہو گی تم؟ میں کہہ رہا ہوں داجی، مہتاب کو بتاؤ سچ۔ کیسا سچ؟ میں نہیں ہوں آپ کی بیوی بلاج ہمدانی، تم نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا کہ میں مان جاؤں سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی، اب اس ڈرامے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ڈرامہ میرے خاندان کی موت سے شروع ضرور ہوا تھا، ختم تم پر اور تمہارے خاندان پر ہوگا۔ اس نے غصے میں وہ کہہ دیا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، پر شور شرابے میں بلاج اس کی بات نہیں سن پا رہا تھا۔ ایک گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور بلاج کی شرٹ خون سے بڑھ گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بریرہ ساکن کھڑی تھی، بلاج نیچے گرنے کے بجائے بریرہ کے کاندھے پر سر آ چکا تھا۔ تم میری بیوی ہو بریرہ، بلاج ہمدانی کی، اور وہ پیچھے گر گیا تھا۔ شٹ شٹ، ہم پر اٹیک ہوا ہے مہتاب، تم پشمینہ بابی کو لے کر جاؤ۔ داجی، بلاج بھیا کو گولی لگی ہے۔ یہ آوازیں اسے سنائی تو دے رہی تھی، پر بریرہ کی نظریں نیچے گر ہوئے بلاج ہمدانی پر تھی۔ بلاج نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اس کا ہاتھ خون سے بڑا ہوا تھا۔ بریرہ نے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا تھا بلاج کا ہاتھ نیچے گر گیا تھا۔ مینشن کے اندر سے خواتین روتے ہوئے باہر آئے تھے۔ داجی بے ہوش ہو گئے تھے، تم لوگ تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے بلاج کو اسپتال لے کر چلو۔ کون چلا رہا تھا؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بریرہ، چلو یہاں سے۔ سونم نے بریرہ کو گاڑی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی تھی۔ بلاج بھیا پلیز اٹھ جائیں نا، پلیز بھائی، میں پشمینہ سے شادی نہیں کروں گا، آپ بس اٹھ جائیں۔ مہتاب نے بلاج کے گرے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور وہ رونا شروع ہو گیا تھا۔ پیچھے ہٹو، ہمت رکھو میرا بیٹا بہت ہی بہادر ہے۔ ربیل جس نے یہ کیا ہے وہ بچنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ بلاج کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ 15-20 گاڑیاں بلاج کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ جہاں اتنی رونق تھی، اتنی شہنائی بج رہی تھی، وہاں اب سو کا سما تھا۔ جو رشتہ دار رہ گئے تھے وہ بھی پیچھے جانا شروع ہو گئے تھے سب تار۔ بریرہ، گھر چلو۔ سونم اور ڈینیل اس کے کاندھے سے پکڑ کر وہاں سے لے کر گئے تھے۔ بریرہ، سب کینسل ہو گیا ہے، سب پلاننگ، سب کچھ، تمہیں ابھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے۔ ڈینیل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ سونم، تم بریرہ کے ساتھ رہنا، میں اسپتال جاتا ہوں۔ ڈینیل گھر کے سامنے اتار کر گاڑی کو واپس موڑ چکا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کیجیے۔ بلاج کی والدہ دونوں بہوؤں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ زمر، ڈھونڈو اسے جس نے یہ سب کیا ہے، بلاج کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تاجی کی آواز بھی اتنی بے بسی تھی۔ اندر تمام رشتوں کے آگے پردے کر دیے تھے، ڈاکٹر جیسے ہی بلاج کو انجیکٹ کرنے لگا تھا، بلاج نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اتنا ڈرامہ ڈاکٹرز، گولی کاندھے کو چھو کر گزری ہے، سٹیچز کر دیے تو میری فیملی کو بلاؤ، ابھی میری جان سے ضروری وہ بات ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا کہ میری بے ہوشی میں نکاح ہی نہ کروا دیں۔ بلاج اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے اشارہ کیا تھا دوسری طرف ٹیبل کے۔ بلاج نے فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا تھا۔ یو باسٹرڈ،
میں نے ہوائی فائرنگ کا کہا تھا، نشانہ جتنا خراب تھا تیرا گولی میرے آر پار بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تو نے کہا تھا کہ سب کچھ اوریجنل ہونا چاہیے۔ پڑا رہا کچھ دن بستر پر، دوسری طرف سے فون بند ہوا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا تھا۔ داجی بس بلاج، ابھی آرام کرو بیٹا۔ نہیں داجی۔ مہتاب بابا، اب سب کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے، بریرا شاہ ہے وہ۔ بھیا بلاج، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، زمر صاحب اور مہتاب ایک ساتھ بولے تھے۔